ऑलराइट, कमिंग टू ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या प्रोसेस है? इसमें सबसे पहले नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर तुम्हारा होगा जो ग्लूकोज बनाएगा, ठीक है। तो कब हमें ज़रूरत पड़ेगी इस प्रोसेस की? तुम मान लो कि तुम्हारी बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, ठीक है, और तुम स्टार्व कर रहे हो, स्टार्विंग कंडीशन में हो, ठीक। तब कौन सा प्रोसेस एक्टिवेट होगा? तब ग्लूकोनियोजेनेसिस एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज है नहीं तुम्हारी बॉडी में, तुम स्टार्व कर रहे हो, तुमको एटीपी चाहिए, और तुमको एटीपी तो ग्लूकोज से मिलेगी। तो हम क्या करेंगे कि जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स हैं उनसे हम बना लेंगे ग्लूकोज, ठीक। अब प्रिकर्सर्स कौन कौन से हैं? याद कर लो नाम: लैक्टेट, ग्लिसरॉल, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड्स एंड प्रोपियोनेट, ये 4 हैं। एंड अदर देन दैट हम एक पहले ही पढ़ चुके थे कि क्रेब्स साइकिल के इंटरमीडिएट्स भी ग्लूकोनियोजेनेसिस कराते हैं। एंड हाउ डू वी राइट द प्रोसेस? सो इट इज़ वेरी सिंपल। अगर तुमने ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल पढ़ रखी है, जो कि पुराने वाली वीडियो में से देख सकते हो अगर नहीं पढ़ी है तो, सो तुम्हें पता होगा कि ग्लाइकोलिसिस कैसे लिखना है, और तुम्हें ये भी पता है कि क्रेब्स साइकिल कैसे लिखना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। तुम पहले लिखोगे ग्लाइकोलिसिस। देखो, मैंने अब कम्प्लीटली नहीं लिखा है क्योंकि आई डोंट वांट कि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगे तुमको, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। पर तुम पूरा ग्लाइकोलिसिस लिखोगे जैसे तुमको बताया है, कंप्लीट ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से लेके पायरुवेट तक, एग्जैक्टली विद ऑल द एंजाइम्स एंड एटीपी एंड NADH2 एवरीथिंग, पूरा तुम लिखोगे, ठीक। फिर क्या करोगे? तुम्हें पता है ना कि ग्लाइकोलिसिस साइटोसॉल में हो रहा होता है, सो दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। ये जो पायरुवेट बना है इसको तुम यहाँ से लेके जाओगे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तुम्हें पहली चीज़ जो याद रखनी है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, वो ये है, ये वाला स्टेप। पायरुवेट, यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक एटीपी, एक बायोटिन और एक CO2। ये तीनों ही, एटीपी यूटिलाइज हो रही है, बायोटिन यूटिलाइज हो रहा है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज हो रहा है। तो मतलब ये कार्बोक्सिलेशन स्टेप है, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन स्टेप है तो एंजाइम का नाम क्या है? पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। सो इट इज़ क्वाइट ईजी टू रिमेंबर। ये तुम पहला चीज़ याद रखोगे ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, ये तुम्हें पहली नई इन्फॉर्मेशन मिली है। उसके बाद तुम क्या करोगे? ये ऑक्सैलोएसिटिक एसिड है। नाउ यू नो हाउ टू राइट क्रेब्स साइकिल, ठीक है। ये तुमको मैंने वीडियोज़ में बता रखा है। यू नो हाउ टू राइट क्रेब्स साइकिल, यू विल राइट द इंटायर क्रेब्स साइकिल एज इट इज़, ठीक। उसके बाद व्हाट यू विल डू इज़, ये तुम्हारा ग्लाइकोलिसिस है, ये तुम्हारा क्रेब्स साइकिल है। अब तुम्हें सिर्फ एक चीज़ याद और रखनी है इसके अलावा। देखो, यहाँ तुमने मैलेट लिखा, यहाँ तुमने ऑक्सैलोएसिटिक एसिड लिख दिया है, तो ये मैलेट बाहर निकाल दो, ठीक है। और मैलेट के पहले क्या था? ऑक्सैलोएसिटेट था, यहाँ पे भी वही होगा, सेम चीज़, ठीक। नो, नथिंग न्यू, ठीक। इनमें से तुम देखो ना, कोई भी सबस्ट्रेट वाली जगह पे कुछ भी नया नहीं है, वही सब है पुराना। तो यहाँ से मैलेट बाहर आ गया, इसके ऊपर ऑक्सैलोएसिटेट था, यहाँ पे ऑक्सैलोएसिटेट है। अब इस ऑक्सैलोएसिटेट को तुम जाके ग्लाइकोलाइसिस में कहाँ पे मिलाओगे? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में मिला दोगे, ठीक। तो ये यहाँ से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में मिल गया। दूसरी चीज़ जो तुम्हें याद रखनी है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए, वो है ये कि यहाँ पे एक जीटीपी यूटिलाइज हो रही है और यहाँ पे CO2 रिलीज हो रहा है। नाउ एंजाइम का नाम कैसे लिखेंगे? जीटीपी यूटिलाइज हो रही है तो ऑब्वियसली देयर इज काइनेज, एंड कार्बन डाइऑक्साइड है तो कार्बोक्सी काइनेज, और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज। तो ये 2 ही चीज़ें हैं जो तुमको याद रखनी है ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए। बाकी इसके साथ तुम क्या लिखोगे? ग्लाइकोलिसिस लिखोगे और क्रेब्स साइकिल लिखोगे। सो इफ़ यू नो ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, दिस इज़ क्वाइट ईजी फॉर यू टू रिमेंबर। और जितना भी तुम्हारा कॉम्प्लिकेटेड सा इन्होंने बुक में बना के दिया है, वो तुम बहुत ईजिली इसके थ्रू लिख सकते हो। नाउ कमिंग टू इसका रेगुलेशन कैसे होता है और सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक। तो एक तुम बहुत सिंपल सा कंसेप्ट समझो यहाँ पे, जो कि है ये, ठीक है, दिस थिंग। देखो, तुम्हारा बस तुम डायरेक्ट ऐसे रिलेशन समझ लो, सो यू कैन राइट इट एग्जाम में आराम से। पहली चीज़, ग्लूकोज जब तुम्हारी बॉडी में प्रेजेंट होगा तभी तुम्हारी ग्लाइकोलिसिस हो रही होगी, ठीक है। जैसे ही हम खाना खाते हैं उसके बाद तुरंत हमारा इंसुलिन लेवल बढ़ जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें सिनोनिमस हैं। वेल फेड स्टेज में इंसुलिन ज़्यादा होगा, ग्लूकोज होगा हमारी बॉडी में, और ग्लाइकोलिसिस हो रहा होगा। सो ऑल ऑफ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, कि ये है तो ये है, ये है तो ये है, ये है तो ये, ठीक। सो व्हेन वी कम टू दिस रिलेशन, ग्लाइकोलिसिस और इंसुलिन और वेलफेट जो सब एक ही जगह पे हैं, लाइक जो डिनोमिनेटर्स में है चीज़ें, ये सारी ये डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ग्लाइकोलिसिस इंसुलिन के होने पे बढ़ जाएगा, वेलफेट स्टेज में बढ़ जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे तुम देखो, अगर स्टार्वेशन वाली कंडीशन होती है हमारी बॉडी में, तो स्टार्वेशन हो रहा है मतलब कि ग्लूकोज इनफ नहीं है, तो ग्लाइकोलिसिस नहीं हो सकता, ठीक है। तो इंसुलिन भी नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा? ग्लूकागॉन प्रेजेंट होगा और ग्लूकोनियोजेनेसिस होगा। सो दिस इज हाउ एवरीथिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक। इफ़ यू हैव टू राइट एक आंसर जिसमें तुमको एक्सप्लेन करना है, मतलब पूरा तुम रेगुलेशन लिखना चाहते हो, तो ये तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट है। नाउ यू कैन जस्ट
राइट ऑल ऑफ दिस कहानी बना के, मतलब वर्ड्स में तुम यही सेम चीज़ तुम्हें लिखनी होती है, ठीक है। कमिंग टू दी एंजाइम्स, तुमने 2 एंजाइम्स यहाँ पे नए पढ़े थे, एक तो ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, एक ये पीईपी कार्बोक्सीकाइनेज। तो इन दोनों के बारे में तुम लिखोगे। पहली चीज़ ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है ये एलोस्टेरिक एंजाइम है और ये प्रोपोर्शनल होता है डायरेक्टली टू एसिटाइल कोए, इनवर्सली टू एडीपी, लो एनर्जी स्टेट, ठीक। फिर फॉस्फेनॉल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज ऑल्सो रेगुलेट्स दिस पाथवे, एंड फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट और ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये दोनों तो तुम्हारे ग्लाइकोलिसिस वाले थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के इसको रेगुलेट कर रही होती हैं। सिग्निफिकेंस में आते हैं तो सिग्निफिकेंस क्या है कि ग्लूकोज का ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन कर रहा होता है। ड्यूरिंग स्टार्वेशन ये ग्लूकोज प्रोवाइड करता है हमें, और कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि दूसरे मेटाबॉलिज्म से आए होते हैं, इनको क्लियर करता है। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? लैक्टेट और ग्लिसरॉल। देखो तुमने पहले देखा था ना यहाँ पर कि ये लैक्टेट और ग्लिसरॉल से ग्लूकोज बना देता है, तो ऐसे ही ये इन प्रोडक्ट्स को क्लियर कर रहा है। मसल और एरिथ्रोसाइट से लैक्टेट आता है, ग्लिसरॉल एडिपोज टिश्यू से आता है, इसको क्लियर करके ये ग्लूकोज बना देता है। दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट ग्लूकोनियोजेनेसिस। इतना ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट साइकिल जो हम पढ़ेंगे इसके बाद हम पेंटोज फॉस्फेट पाथवे पढ़ेंगे, दैट इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट। एंड आफ्टर दैट आई गेस we'll do the electron transport chain mechanism.